रखिएगा। जैसे उत्तानपाद का उद्धार जो है सुनीति के पुत्र से ही हुआ, उसी प्रकार हम जीवों का भी उद्धार धर्म से ही होगा, अध्यात्म की बातों से ही होगा, मन की बातों से नहीं होगा। पर सुनीति का जब राजा ने परित्याग किया तो दुखी नहीं हुई। जब देह के पति ने त्याग कर दिया तो परम पिता परमात्मा की शरण में चली गई और प्रतिदिन जाती है सत्संग करने, कथा सुनने। आपके जीवन में भी आपका पति, जितनी माताएं हैं ध्यान से सुनिएगा, यदि पति अनुकूल ना हो, आपके मन के अनुकूल ना चले, अथवा आपका तिरस्कार करे, आपका बहिष्कार कर दे, आपको स्वीकार ना करे, आपका परित्याग कर दे, तो चिंतित ना होइए, भगवान की शरण में आ जाइए और सत्संग करिए। सत्संग एक ऐसी दवा है जो बड़े बड़े रोगों को खत्म कर देती है। सत्संग करने से, भगवान की कथा सुनने से आत्मबल बढ़ता है, लगता है दुनिया की हकीकत पता चलती है, संसार क्या है, संसार के रिश्ते नाते क्या हैं, इस बात का ज्ञान हो जाता है। आंतरिक बल बढ़ता है, जीने की शक्ति आ जाती है, जीने की कला सिखाती है सत्संग कथा। इसलिए जीवन में सदैव सत्संग करिए, सत्संग से बहुत लाभ मिलता है। सुनीति जाती थी महात्माओं के बीच बैठ करके भगवान की कथा सुनती थी, और कथा सुनते 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 भगवान की कथा में इतनी निमग्न हो जाती थी कि उनके आंख से आंसू बहने लगते थे, पता ही नहीं चलता था कि कितने घंटे बीत गए। भैया यदि श्रोता बढ़िया मिल जाए तो कथावाचक को कथा कहने में बड़ा आनंद आता है, और श्रोता बहुत सारे हों पर यदि अच्छे ना हो तो कथावाचक को कथा कहने में आनंद नहीं आता। सुनीति एक नंबर की श्रोता है। उनकी इस दशा को देख करके महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, और एक दिन तो महात्मा ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, मांगो हमसे, क्या चाहिए तुम्हें। सुनीति ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा, आपकी कृपा से, भगवान ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है मेरे जीवन में। आप लोगों का संसर्ग है, सत्संग का लाभ मिलता है, ठाकुर जी का नाम लेने का अवसर प्राप्त होता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। महात्मा ने बार बार जिद किया कि नहीं बेटी, मेरा मन करता है मैं तुम्हें कुछ दूं, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा। सुनीति का नेत्र सजल हो गया, हाथ जोड़ करके कहती हैं कि बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं एक वरदान मांगती हूं। आप महात्माओं की कृपा से, मेरे तो एक पुत्र हैं, पर मेरी एक छोटी बहन है जो राजा उत्तानपाद के पास है, उनका नाम सुरुचि है, उनका गोद अभी तक सूना ही है। यदि आप देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगती हूं, आशीर्वाद दीजिए कि उनका भी गोद हरा भरा हो जाए। सुनीति के इस प्रकार की बातों को सुनकर के महात्मा की आंख में भी आंसू आ गए। धन्य हो बेटी, जिस सुरुचि के कारण राजा उत्तानपाद ने तुम्हारा परित्याग किया, तुम उसका भी कल्याण चाहती हो। यही तो कथा सिखाती है कि जो हमारा बुरा चाहता है हम उसके बारे में भी अच्छा सोचें, उसका भी कल्याण सोचें, उसका भी हित सोचें। यही हम सत्संग सिखाती है, यही कथा सिखाती है। और महात्मा ने सुंदर आशीर्वाद दिया। समय आने पर सुरुचि के गोद में भी एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम उत्तम रखा। जब कोई बच्चा छोटा होता है तो माता पिता का स्नेह, माता पिता का प्यार उसे चाहिए। ध्रुव जी महाराज जो सुनीति के पुत्र हैं, पिता का प्यार कभी मिला नहीं। बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, खेलते खेलते किसी बच्चे ने कहा, ये तुम्हारे पिता हैं। जैसे ही
ध्रुव जी महाराज ने यह सुना कि इस नगर के राजा ही हमारे पिता हैं, दौड़ करके गए राज दरबार में। सिंहासन पर माता पिता दोनों बैठे थे। उत्तानपाद की गोद में जाकर के बैठ गए। बगल में सुरुचि बैठी थी। छोटे से नन्हे से बालक का हाथ पकड़ा और खींच करके नीचे गिरा दिया। अभागा कहीं का राजा की गोद में बैठना चाहता है। यदि इनकी गोद में बैठना चाहते हो तो मेरे गर्भ से जन्म लो, मेरा बेटा होते तो तुम जरूर बैठते, लेकिन तू तो अभागन का बेटा है। इतनी खरी खोटी बातें कहने लगी सुरुचि। ध्रुव जी को हृदय में ये बात लग गई कि मैं सचमुच अभागन का बेटा हूं, और फूट फूट करके रोने लगे, रोते रोते रोते। पर जाते जाते सुरुचि ने एक बात कह दिया, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहाण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपाशनम। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान की पूजा करना, आराधना करना, उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना। और तुम्हारी तपस्या से जब परमात्मा प्रसन्न हो जाए, प्रकट होकर के वरदान मांगने के लिए कहें, तो कहना कि मैं सुरुचि का बेटा होकर के जन्म लूं। यदि तू सुरुचि का बेटा होता, मेरा बेटा होता, तुम राजा की गोद में बैठ सकते थे, लेकिन तू तो अभागन का बेटा है। ये बात बच्चे के हृदय में लग गई। कोई छोटा बच्चा उसकी मां के बारे में कोई ऐसा बोले तो बच्चा को बड़ा कष्ट होता है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते गए और मां की आंचल में लिपट गए। बच्चा को रोता देख करके सुनीति का हृदय भी दहल गया। हृदय से लगा करके सुनीति कहती है, बेटा हुआ क्या, क्यों रो रहे हो? छोटे से ध्रुव जी महाराज ने कहा कि छोटी मां ने मुझे अभागन का बेटा कहा है और मुझे राजा पिता की गोद से नीचे उतार दिया और कहा कि यदि तू मेरा बेटा होता तब तुम इस गोद में बैठने का अधिकारी होता। तुम मेरा बेटा नहीं है, अभागन का बेटा, इसलिए तुम्हें इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। अच्छा, ये बात है मां। और उन्होंने ये भी कहा कि जाओ भगवान श्री हरि की आराधना करना, यदि वो तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मैं सुरुचि का बेटा होकर के जन्म लूं। ये बात सुनकर के सुनीति के नेत्र में भी आंसू आ गए। धन्य है वो मां। और सुनीति कहने लगी कि मैं सचमुच अभागन हूं। मैंने अपने आप को कब सौभाग्यशालिनी माना? यदि मैं अभागन ना होता तो आज तक तुम पूछते रहे कि मेरे पिता का परिचय क्या है, मेरे पिता कौन है। मैं कितनी अभागन मां हूं कि आज तक मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता का परिचय नहीं दिया। धन्य है वो मां जिसने तुम्हें परम पिता का परिचय दे दिया, भगवान के बारे में बता दिया। और सच कहा बेटा, उसी परमात्मा की कृपा से तुम्हारे पिता भी उस सिंहासन के अधिकारी हैं। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो बड़े से बड़े पद प्राप्त हो जाते हैं, और ऐसे पद प्राप्त होते हैं जहां सबको झुकना पड़ता है। सच कहा माने, यदि तुम पद को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान के पद का सेवन करो, भगवान के चरण कमल का सेवन करो, उससे बड़ा पद तुम्हें मिलेगा। ध्रुव जी महाराज ने मां से पूछा कि वो भगवान मिलेंगे कहां? वो भगवान, अरे वो तो कन कन में है, हर जगह वह भगवान है। जैसे दूध के एक एक बूंद में घी रहता है, हर एक लकड़ी में आग रहती है, उसी प्रकार वो नारायण, वो हरि तो सर्वत्र है, बस खोजने की देर है। लेकिन फिर भी तुम मधुवन में चले जाओ और मधुवन में जाकर के भगवान की आराधना करना। कोई मां ऐसा हो सकती है? 5 साल के ध्रुव जी महाराज को सुनीति ने कहा कि जाओ भजन करने चले जाओ। ये सत्संग का प्रभाव है, क्योंकि उन्हें पता है इस संसार में वही मां धन्य है, वही पिता धन्य है जो अपने बालकों को, अपने बच्चों को भगवान का रास्ता दिखाते हैं। अरे पेट तो भगवान ने दिया है, तो पेट भरने का काम भी भगवान ही करेंगे। भगवान ने मुंह दिया है तो आहार भी ठाकुर जी ही देंगे।
जो चीज हमें स्वतः मिल जाएगा उसके लिए हम व्यर्थ परिश्रम क्यों करें। लेकिन भगवान की भक्ति सत्संग के प्रभाव से ही मिलता है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज अपनी माता जी के चरणों में प्रणाम किया और छोटे से बाल 5 साल के ध्रुव जी महाराज घुंघराले घुंघराले छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे हाथ पांव जंगल की ओर जाने लगे। ऊपर से भगवान श्री हरि देख रहे थे। आहा, आज एक भक्त को आते देख करके भगवान का हृदय भी एकदम प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। अपने परम प्रिय लाडले भक्त श्री नारद जी को भेजा। नारद जी बीच रास्ते में ही ध्रुव जी महाराज से मिलते हैं। नारद जी के चरणों में ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। नारद बाबा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान को खोजने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता जी ने कहा। अच्छा, तो भगवान क्या ऐसे मिल जाते हैं? अरे बड़े बड़े महात्मा जन्म जन्मांतर से तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान की एक झलक दिखाई नहीं दी। अभी बच्चे हो। अरे माताजी पिताजी तो डांटते ही रहते हैं, कुछ कह दिया तो क्या हुआ, जाओ घर में रहना, अभी तुम्हारा भजन करने का उम्र नहीं हुआ है। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि बाबा क्षमा चाहिए, यदि तुम मेरे परमात्मा के बारे में बता सकते हो तो बताओ, वरना मेरे रास्ता का बाधक न बनो। मैं भगवान के लिए निकल चुका हूं, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कभी इन दुनिया का डर था कि लोग क्या कहेंगे, शर्म आती थी, लेकिन अब शर्म नहीं आती। क्यों? कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे।
तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। शर्म अब बेच खो बैठे, शर्म अब अब शर्म नहीं आती, सब बेच दिया। शर्म अब बेच खो बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा प्रेम से गाइए। जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। हमें बदनाम कर देगी। कभी यह था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। 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 लो अब पर्दा उठा बैठे। लो अब पर्दा उठा बैठे। लो अब पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे। कहते हैं महात्मा का कितना सुंदर भाव है। जब भगवान के हो गए, संसार का होकर क्या होगा, एक बार हरि का हो जा। जब भगवान के हो गए तो फिर दुनिया में
किसी और से क्या मतलब है। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। 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 सभी से दिल हटा बैठे। सभी से दिल हटा बैठे। सभी से दिल हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट 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 जाएगा। मेरा दिल मेरा दिल टूट जाएगा। मेरा दिल टूट जाएगा। मेरा दिल टूट जाएगा। कि हम जीवन लुटा बैठे। कि हम जीवन लुटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। हाँ, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा कि नारद बाबा, मैं भगवान को खोजने के लिए निकल चुका हूं,
यदि आप मेरे रास्ता के साधक बनना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बाधक न बने। आप लोग भी जीवन में याद रखिएगा, कई माताएं ऐसी होती है, यदि उसका बच्चा भगवान का भजन करता है तो कहती है कि अभी ये सब ना करो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, अभी उम्र बाकी है। लेकिन याद रखिएगा, कब हम 5 साल में मरते हैं, 20 साल में मरते हैं या 50 साल में मरते हैं, कब हमारी मृत्यु हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और भजन करने का, कोई अच्छा काम करने का, कोई शुभ काम करने का कोई उम्र नहीं होता। जब हम शुभ काम करते हैं वही हमारे लिए अच्छा समय होता है। जब हम धर्म करते हैं, जब भजन करते हैं, वही हमारा अच्छा दिन होता है। नारद बाबा ने देखा कि इसका संकल्प जो है 1 नंबर का दृढ़ है, एकदम भगवान में इसका मन जो है लग चुका है, अब इसको रोकना नहीं चाहिए। यदि भगवान के रास्ते में कोई निकल पड़ा है तो उसकी सहायता करो, उसका टांग पकड़ करके पीछे न खींचो। भगवान के मार्ग में चल रहा है तो उसकी सहायता करो। नारद बाबा ने कहा, देखो मैं तुम्हें उपदेश देता हूं। और श्री ध्रुव जी महाराज के गले में तुलसी की माला बांध दी, तिलक लगा दिया और कान में 12 अक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया और भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान के चरण कमल इतने सुंदर हैं, भगवान के नेत्र इतने विलक्षण हैं, मानो भगवान जब अपने भक्तों की तरफ देखते हैं तो उनके नेत्र से करुणा बरस रही होती है। भगवान के नेत्र से करुणा की वर्षा होती है। अपने भक्तों को भगवान वरदान देने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। भगवान का इतना सहज स्वभाव है। ध्रुव जी महाराज को श्री नारद बाबा ने कहा कि इस प्रकार से जाओ और मधुवन में जाकर के यमुना जी में स्नान करना, 3 समय स्नान करना और 12 अक्षर मंत्र का जप करना। ये गुरु वाक्य है और गुरु जी के वचन पर विश्वास होगा तो भगवान जरूर मिलते हैं, पर गुरु के वचन पर विश्वास ना हो तो सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूं सुगम न सुख सिधिते ही। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु जी के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, महामंत्र है, उस महामंत्र में दृढ़ विश्वास होना, एकदम प्रीति होना, प्रेम होना, यही भगवान की 5वीं भक्ति है। और जिनको गुरु जी के वचन पर विश्वास नहीं है, उनको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता।